कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें वैसे तो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी को है ना एक और बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले नेता भी अब कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि शशि थरूर लगातार कांग्रेस पार्टी के विरोध में नजर आ रहे हैं। उसके बाद दिग्विजय सिंह के भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने की खबर आई। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल से भी काम। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेताओं को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और वो किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के करीब उनको देखा जा रहा है। दोस्तों ये खबर इसलिए बहुत बारी में आसकर ऊपर है। मिल में साथ दो सरकार बीवीए बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेताओं को लेकर क्या एक परिपर है। ज्यादा बड़ी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसी साल मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसके साथ ही संगीत दोस्तों पीएम मोदी से उनकी मुलाकात जो हुई है ना, इसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल नए साल के पहले ही दिन एआई को दिए एक इंटरव्यू में चौधरी ने कहा कि टीएमसी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है और चुनाव आयोग के फैमिली वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है, प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को वोट चोरी का हथियार करार दिया, जहां 58.2 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए। चौधरी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मसीहा बनने का नाटक करती हैं, लेकिन असल में बंगाल के लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी नेताओं ने पहले वोटरों को डराने और फिर उन्हें बचाने की रणनीति अपनाई। इसमें ममता के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहले डराओ फिर बचाओ और मसीहा बन जाओ, यही उनकी रणनीति है। चौधरी ने यहां भी आरोप लगाया कि पंचायत और भिनान में भी बरारे भी और आरोप लगाया कि पंचायत और मनी करे। नगर पालिका चुनाव में टीएमसी ने विरोधियों को मारकर या नामांकन रद्द करवाकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है। 2021 के पंचायत चुनाव में 65 हत्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी इसी पैटर्न को दोहराया जा रहा है। चौधरी की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव चरम पर है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव जारी है। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा एसआईआर का इस्तेमाल वोटरों को डराने के लिए कर रही है, जबकि चौधरी ने टीएमसी को ही दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि 90-95% बीएलओ सरकारी कर्मचारी होते हैं। टीएमसी के लिए इनके मैनेजमेंट में आसानी होती है। बंगाल में डिलीशन सन अन्य राज्यों की तुलना में कम है क्योंकि ममता बनर्जी खुद गर्मानी देखते हैं। कह रही हैं कि वे केंद्रीय सरकार की मदद करेगी, लेकिन असल में वे वोटरों को डराकर और बचाकर वोट हासिल करती हैं। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने उनका यह वीडियो शेयर करके कई सारे सवाल भी उठाए हैं। चौधरी ने कहा कि पिछले महीने पीएम मोदी से मुलाकात के साथ करती हैं। बाद चौधरी ने बंगाली बोलने वालों पर हमला का मुद्दा उठाया था, जिसे उन्होंने राजनीतिक एंगल से इंस्पायर कर था। लेकिन अब टीएमपी पर हमला बोलकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वह बंगाल में कांग्रेस की भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं। भले ही पार्टी का परिणाम वोट शेयर 2021 में मात्र 3% रहा हो। चौधरी का यह रुख इंडिया गठबंधन में टीएमसी और कांग्रेस के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है, जहां ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चौधरी के बयान से यह सवाल उठता है कि क्या वे बंगाल में कांग्रेस की रणनीति को बदलने की कोशिश कर रही हैं? क्या यह मोदी सरकार के साथ गुप्त समझौते का संकेत है? जबकि चौधरी ने राजनीतिक एंगल से इनकार कर दिया है, लेकिन उनके बयान बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस और टीएमसी के बीच की खाई को और भी गहरा करते हैं। वैसे दोस्तों हम लोगों ने ये बात देखी है कि अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के साथ जाने के खिलाफ रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी के खिलाफ रही हैं। अगर अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के साथ नहीं जाते, संगीत हैं और टीएमसी के जो है ना गठबंधन के खिलाफ भी रहते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी का गठबंधन भी नहीं होने देते हैं, तो भी इसका सीधे तौरा देगा, या कि गठबंधन के खिलाफ के अलावा पर भाजपा को ही फायदा होगा, क्योंकि संगीत यह पार्टी अपने आपस में वोट बैंक में काटने वाली है। दोनों ही पार्टियों का जो मेजर वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है,
और अगर ये वोट बैंक आपस में बंट जाएगा तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भाजपा की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। वैसे दोस्तों कांग्रेस पार्टी में है ना जो नेता लगातार बगावत कर रहे हैं, उस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।